साथियों नमस्कार। जंगल राज बनाम सुशासन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस तरीके का विकास करके बिहार की जनता का विश्वास जीता है एनडीए सरकार ने, ये एक तरफ, और दूसरी तरफ जंगल राज 2005 के पहले लालू रबड़ी के जंगल राज में जो एक अपहरण का एक उद्योग स्थापित कर दिया गया था, और वहाँ पे जितना भी विकास और जितनी भी इंडस्ट्रियाँ थी उनको उनके ऊपर दबिश डाल डाल के उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि वो सारे अपना उद्योग समेट करके दूसरे राज्यों में भाग गए। आज तेजस्वी वादा कर रहे हैं हर घर में सरकारी नौकरी देने का और आर्थिक सहायता देने का। साथियों सोचिए, जो पार्टी केवल और केवल गुंडा राज और जंगल राज और कट्टे का राज करने के ऊपर विश्वास करती है, वो किस आधार पे ये वादा कर सकती है? बिहार की जनता सब कुछ जानती है। जो विकास का विरोधी है और केवल अपहरण उद्योग का ही एक उद्योग जानती है, वो रोजगार कहां से दे सकती है? हर घर में, हर परिवार में अगर सरकारी रोजगार देना है, नौकरी देनी है, तो उसके लिए करीब करीब 12.5 लाख करोड़ रुपए का बजट होना चाहिए, जबकि बिहार का पूरा बजट केवल 3.5 लाख करोड़ है। और आज ये लोग विकास करने के लिए भी वादा कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं वो वादा? जहां पे कानून व्यवस्था न हो और उद्योगपतियों के अंदर एक विश्वास न हो, तो अपने लाखों करोड़ों की पूंजी वो ऐसे राज्य में क्यों लगाएंगे जहां पे दिन रात उन्हें अपहरण और बाकी गुंडागर्दी का शिकार होना पड़ेगा। साथियों, ये लोग आज पूछ रहे हैं कि बिहार से पलायन क्यों नहीं हो रहा है और बिहार से उद्योग क्यों बिहार में नहीं लग रहा है। तो साथियों, जब तक ये लोग इस तरीके का गुंडे राज का ही एक वातावरण बना के रखेंगे, तब तक न तो वहां पे उद्योगपति आएंगे और ये पलायन निरंतर कायम रहेगा। केवल कानून व्यवस्था से पलायन रुकने वाला नहीं है। आपको पूरा एक वातावरण बनाना पड़ेगा, एक पूरी तरीके से एक नैरेटिव होना चाहिए कि ये पूरा राज्य और राज्य की जनता विकास के लिए आपके साथ है और मेहनत करके अपने रोजगार के माध्यम से अपना योगदान देकर ही पूरी सामाजिक व्यवस्था को कायम करना चाहती है। चुनाव की इस प्रक्रिया में भी कई ऐसे कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने लायक ऐसे कार्य हुए हैं, लेकिन साथियों, ये वही अराजक तत्व हैं जो अभी सत्ता के बाहर हैं और आज वर्तमान सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरीके का ये चुनाव के समय पे ही अराजकता करके दिखा रहे हैं, केवल इस सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कहीं गलती से भी 9वीं फेल मुख्यमंत्री अगर बिहार को मिल जाता है, तो ये अराजक तत्व किस तरीके का तांडव मचाएंगे, ये आप लोग समझ सक रहे हैं। झूठा रोजगार का और आर्थिक मदद का वादा देकर लोकसभा चुनाव में भी खटाखट खटाखट का नारा देकर लोगों को, मतदाताओं को भ्रमित करके कुछ यश इंडी सरकार ने, यूपीए की सरकार को मिला था, वैसी तरीके को अपनाते हुए, उसी फार्मूले को अपनाते हुए आज भी अनाप शनाप बिना सैर पैर का वादा करके, घोषणाएं करके मतदाताओं को भ्रमित करने का प्रयास हो रहा है। साथियों, जब तक आप विकास के लिए सही वातावरण नहीं देंगे, उद्योगपति नहीं आएंगे, निवेश नहीं आएगा, उद्योग नहीं लगेंगे, तब तक आप रोजगार नहीं वहां पे सर्जित कर सकते हैं और पलायन नहीं रोक सकते हैं। आज पलायन के लिए जो वर्तमान एनडीए सरकार को ये लोग बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, ये लोग ये समझने में असमर्थ हैं कि जब तक आप सड़क के ऊपर आम जनता के बीच में भी जब तक आप भयमुक्त वातावरण नहीं देंगे, तब तक वहां पे विकास होना असंभव है। अच्छी, लंबी, बड़ी, चौड़ी, स्वच्छ सड़कें तो एनडीए सरकार ने बना दी हैं, लेकिन उस सड़कों पर विकास तब तक चल के नहीं आएगा जब तक कानून व्यवस्था कायम नहीं हो रहा है। और लालू और रबड़ी, इनका पूरा परिवार, आरजेडी, ये केवल और केवल अराजकता के लिए विख्यात है, कुख्यात है, और इनकी इस विरासत
के नाम पे भी कोई उद्योगपति वहां पे आके उद्योग लगाने का प्रयास नहीं करेगा। एक समय पे शिक्षा का विश्व केंद्र रहा हुआ बिहार आज वहां के विद्यार्थियों को दूसरे प्रांतों में, दूसरे प्रदेशों में जाके शिक्षा लेनी पड़ रही है। और जब वहां पे जाके रोजगार, शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए जब उन्हें अपमानित होना पड़ता है, तब उनको पता चलता है कि अपने राज्य में जो एक अराजकता की स्थिति बनने के कारण जो एक विकास अवरुद्ध हुआ है और उद्योगपति वहां से पलायन कर गए हैं, उद्योगपतियों के पलायन के बाद में रोजगार की तलाश में वहां की आम जनता को भी पलायन करना पड़ा है। आज कहने को तो कहते हैं कि विकास की जब बात होती है तब गुजरात चले जाते हैं और जब बिहार आते हैं तो अराजकता है। तो साथियों, आपने जो पार्श्वभूमि बनाई है, जो आपने विरासत वहां पे रखी हुई है, उसी के अनुसार आपसे अपेक्षा की जाएगी। अगर आपको अराजकता का ही, जंगल राज का ही और अपहरण उद्योग का ही अगर विरासत आपके साथ में है, तो कोई भी जनता, कोई भी उद्योगपति, कोई भी निवेशक आपके पर विश्वास करके कभी नहीं आ सकता है। साथियों, बिहार की जनता से नम्र निवेदन है कि आप पूरी ताकत से नीतीश कुमार जी के पीछे खड़े रहें, एनडीए को मतदान करें और बिहार को उस विरासत, उस प्रगति के रास्ते पे लेके चलें जहां पे कई वर्षों, सदियों पहले बिहार हुआ करता था। आज का बिहार सच में हमें एक अजीब स्थिति पे पहुंचा देता है कि इतना बड़ा आध्यात्मिक, शैक्षणिक केंद्र आज अपराधियों का जो महिमा मंडन वहां पे किया जाता है, चुनाव में भी और हर क्षेत्र में भी, जिस तरह या तो भय के कारण या तो एक मानसिकता ऐसी बना दी गई है कि केवल अपराध और केवल अपराध के माध्यम से कमाए हुए अमाप धन के बदौलत ही आप सम्मानित हो सकते हैं। ये वातावरण जब तक नहीं बदलेगा तब तक बिहार का विकास होना कठिन है। साथियों, आप इसके ऊपर अगर कुछ कमेंट करना चाहें, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।